हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो फ्रेशर्स को एक प्रॉब्लम आता है कि वो कोड तो सीख लेते हैं, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते तब तक एक आइडिया नहीं आता है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट मतलब कोडिंग आ रही है नहीं आ रही है, कैसे करना है क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे स्क्रैच से, एकदम स्टार्ट से होगा पूरा। जो कि मैं यूज करूंगा जावा माई एसक्यूएल जेएस पे सर्वलेट। ठीक है, कंप्लीट बिगिनर रहेगा एकदम। ठीक है, तो जिस जो भी सीख रहे हैं और जिनको मतलब जावा का बेसिक्स आता है और प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट दिखने वाला कैसा है। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। ये टेम्पलेट है, जस्ट बेसिक है, एचटीएमएल पेजेस है। इसको हम लोग कन्वर्ट करके फिर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। तो ये रहेगा इसका डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग कितने बुक्स है, असाइन है, रिटर्न है, जो भी है अकाउंट्स लाएंगे और कितने बुक इशू किए हुए हैं वो यहाँ पे रहेंगे। अगर हमें बुक्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड बुक का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे लिस्ट दिखेगा जो भी है, और एडिट करना होगा तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेम अभी जिसको बुक असाइन करने तो कुछ यूजर्स भी लगेंगे, तो यूजर्स भी रहेंगे। ठीक है, और उस यूजर्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये यूजर लॉगिन नहीं करेंगे, ये जस्ट फॉर बुक किसको असाइन किया तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए तो ये यूजर्स लॉगिन नहीं होगा, सिर्फ एक ही एडमिन लॉगिन होगा यहाँ पे। और ये सब सिर्फ एंट्री की कि किसको असाइन करना है, उस यूजर की लिस्ट के लिए हमें ये लगेंगे। ठीक है, इसको भी सेम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जब ये मास्टर डेटा रेडी हो जाएगा तो असाइन करने के लिए हमें यहाँ पे बुक्स दिखने लगेंगे जो मैं ऐड किए हैं, मेंबर्स दिखेंगे यहाँ पे, डेट रहेगी, ड्यू डेट रहेगी। तो ये फील्ड्स कुछ कॉमन फील्ड्स है। जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हो सकता है कुछ फील्ड्स बड़े कम हो, जैसे जरूरत रहेगी वैसे हम लोग चेंजेस भी कर लेंगे। ये तो सिर्फ जस्ट एक टेम्पलेट है एचटीएमएल पेजेस है, जस्ट दिखाने के लिए कि कैसा दिखने वाला है ओवरऑल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लॉगिन पेज ऐसा होगा। यहाँ से लॉगिन स्टार्ट, तो पहला पेज एक्चुअली ये होगा, लॉगिन करेंगे उसके बाद ही डैशबोर्ड का पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, मतलब जिसको नहीं आता उसके लिए तो इंटरेस्टिंग ही होगा। ठीक है, तो अभी तो इसको करने के लिए क्या क्या लगने वाला है, तो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं फटाक से। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स करेंगे, जावा आना चाहिए, यानी कि कोर जावा आना चाहिए। तो मतलब एकदम हाई फाई लेवल पे नहीं, जस्ट कि फॉर लूप वाइल लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, और उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा आना चाहिए। मैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करूंगा वैसे वैसे तुम्हें बताऊंगा भी क्या यूज कर रहे, क्यों यूज कर रहे, ताकि तुम्हें समझे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर माई लगेगा। और माई नहीं आता है तो मेरा प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने माई के पूरे जितने भी है कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। ठीक है, तो और भी इसमें ऐड होते जाएंगे, लेकिन जितने प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए उससे ज्यादा ही इसमें है। तो अगर नहीं आता तो पहले ये देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा माई कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद माई के बाद हमें लगेगा बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल लिखना नहीं है हमें, क्योंकि मैंने टेम्पलेट रेडी रखा है और हमें मोस्टली जावा पे फोकस करना है, तो बैकएंड कोडिंग कैसे करनी है उस पर फोकस करना है। तो एचटीएमएल बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, तो उतना तो तुम्हें आना चाहिए। तो इतना अगर समझना है तो ये प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट का, इसमें एक वीडियो है, एक 1 आवर का वीडियो है, इसमें एचटीएमएल की टैग्स क्या क्या है, सीएसएस के टैग्स क्या क्या है, सब बताया हुआ है मैंने, ये भी देख सकते हो। इतना हो गया, तो फिर टूल्स क्या क्या लगेंगे अभी। तो टूल्स जावा इंस्टॉल होना चाहिए 1.8। ठीक है, एटलीस्ट। और इक्लिप्स या फिर स्प्रिंग टूल जो भी है तुम्हारे पास, इक्लिप्स लगेंगे या फिर इंटेलिजे जो भी है यूज कर सकते हो। मैं स्प्रिंग टूल यूज करूंगा क्योंकि मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं वो यूज करूंगा। ठीक है, फिर सर्वर के लिए अपाचे टॉमकेट सर्वर लगेगा हमें, माइस्क्वेल सर्वर, और वर्कबेंच फॉर क्वेरीज के लिए। तो वर्कबेंच की जगह पे तुम पीएचपी में एडमिन भी यूज कर सकते हो, या जो भी तुम दूसरा कुछ करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो। तो ये सब इतने चीजें हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देख लेंगे। अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो स्किप करके सीधा प्रोजेक्ट की वीडियो पे चल जाना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।